सो हे एवरीबॉडी, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन इंडिया 9, जहां सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टुडे इज आवर सेशन इज हाउ टू लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, राइट। ये जो क्वेश्चन है भाई आपका एग्जांपल नंबर 3 है और एग्जांपल नंबर 4 में जो है लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन है। बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग अभी बताएंगे आपको। सो देखो, पहले हम लोग रूट टू को हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में लोकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट टू को हम लोग लोकेट करेंगे। ओके, तो देखो भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है। नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ 2 एरो लगा देना है आपको। ओके, उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर बीच में आपको 0 होता है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। देखो 0 से लेकर 1 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। स्केल से आप करना 1 से 2 1 यूनिट का ही डिफरेंस होना चाहिए, 2 से 3 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, आप 2-2 यूनिट का भी डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन सब में 2-2 यूनिट का लेना। ओके, अब इधर भी आप करो -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो रूट 2 को हम लोग रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = p² + b² होता है। अब यहां से अगर h निकालोगे तो क्या होगा, √p² + b²। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अभी देखो इस रूट 2 को आप सिंपली बताइए, इस रूट 2 को आप ऐसा लिख सकते हो, इसके कंपेयर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो √2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को कंपेयर करो इस पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपको मिलेगा कि ये p है हो गया और ये जो आपका b हो गया, कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। मतलब ये जो आपका p हो गया, ये p है, ठीक है। ये आपका p है, हम लिखते नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये p है, ये b है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर आपको हमेशा यहाँ पर 1 यूनिट ही लेना है। तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर 1 यूनिट लेना है और बेस भी यहाँ पर देखो, हर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट लेना है। बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो बेस यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट। तो बेस हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट पे ले लेते हैं। 1 यूनिट हम लोग यहाँ से यहाँ तक बेस ले लिए, ठीक है। सेम चीज आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया 1 यूनिट, तो परपेंडिकुलर भी आपको 1 यूनिट लेना है। उसके बाद क्या करना है, स्केल पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, दोनों को मिला देना इस तरह से। आपको सारा चीज स्केल और कंपास का यूज करना है। अब देखो थोड़ा सा आपको सिंपली अपना कंपास का यूज करना है। यहां पर तो कंपास का यूज मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। आपको यहां पर कंपास का यूज करना है। तो यहां पर एक पॉइंट कंपास का ये रखना, ठीक है। और इस तरीके से एक पेंसिल को यहां पर रखना और क्या करना, आपको सिंपली इस तरीके से आपको ये मिला देना है। तो ये आपका हो गया √2। यहां पर √2 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये √2 आपका रिप्रेजेंट हो गया। आई होप कि √2 को हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो √3 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में, तो √3 को देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो √3 को भी समझ लेते हैं। इसमें भी हम लोग सेम चीज क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b², ठीक है। यहां से अगर h निकालोगे तो क्या होगा, √p² + b²। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अभी फिर क्या करना, आपको यहाँ पर सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, इस तरह से 2 एरो लगा देना है। और यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। आप और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो इस √3 को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो बताओ? √3 को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? √3 को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बताओ? परपेंडिकुलर आपको हमेशा 1 लेना है, तो परपेंडिकुलर की जगह आप 1 लिख दो। और बेस की जगह हम लोग क्या लेंगे कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा। तो बेस की जगह आप ऐसा 2 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, तो काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो आपको बेस की जगह आपको यहाँ पर क्या लेना है, √2 अगर लोगे आप तो फिर ये √3 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, यानी √3 दोनों को सॉल्व करके √3 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अभी देखो √2 यहां पर आ गया, मतलब बेस यहां पर क्या आ गया, √2 आ गया। अब देखो बेस √2 आ गया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 यानी √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको √2 को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो √2 को भाई अभी हम रिप्रेजेंट किए, √2 को क्या करना, 1 यूनिट यहां से लेना है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, और ये आपका जो हाइपोटेन्यूज जो है ये आपका हो गया √2। ओके, ये ना हाइपोटेन्यूज आपका √2 हो गया। फिर आपको यहां से यहां तक रख के यहाँ पर √2 रिप्रेजेंट हो जाता है। इट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये √2 है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब √2 को रिप्रेजेंट करने के बाद यहां से 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंगे। 1 यूनिट परपेंडिकुलर आपको स्केल से मेजर करके लेना, 1 यूनिट, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया,
ठीक है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये आपका हो जाएगा √3। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको कंपास को लगाना है, यहां पर एक कंपास को रखना है, और यहां पर अब एक पेंसिल को यहां पर रखना, फिर इसको आके इस प्रकार से आपको मिला देना है। ठीक है, ये आपका यहां से यहां तक अगर करोगे, यहां से यहां तक करोगे तो ये आपका हो जाएगा यहां पर √2, और यहां से रख के अगर यहां करोगे तो ये आपका हो गया यहां पर √3। बट √2 को यहां पर रिप्रेजेंट करोगे तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया आपका √3। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया है, और अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया, बाकी आप स्मार्ट स्टूडेंट हो भाई, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।